माय चैनल बी फॉर बायोलॉजी। अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं और आपने बायोलॉजी से रिलेटेड किसी भी एग्जाम का फॉर्म भर रखा है देन डू सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि इस चैनल में आपको बायोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज हैं, जितने भी आपके कॉन्सेप्ट हैं उनको क्लियर किया जाएगा। सो विदाउट गेटिंग लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। आज हमारे वीडियो का टॉपिक है एंजियोस्पर्म, जो हमने पिछले भी वीडियो में देखा है और आज उसका कंटिन्यूएशन चल रहा है। पिछले वीडियोस में हमने देखा था कि कैसे एक फ्लावरिंग प्लांट में मेल ऑर्गन और फीमेल ऑर्गन कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं, उनके क्या क्या पार्ट्स हैं। तो आज हम उन दोनों पार्ट्स को लेकर आगे बढ़ते हैं। आज उनका फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस देखेंगे। प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स में जो होता है डबल फर्टिलाइजेशन होता है। तो डबल फर्टिलाइजेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। सो आइए फ्रेंड्स देखते हैं डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है फ्लावरिंग प्लांट्स में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पॉलन ग्रेन बना देती हूँ, जो कि मेल गैमेट है, पॉलन ग्रेन। ओके, पॉलन ग्रेन जब जाके फ्यूज करता है ओव्यूल से इट फॉर्म जाएगा, ऐसे तो हम जानते हैं पहले से। और दूसरा चीज़ जो मैं बनाने जा रही हूँ जो कि इम्पॉर्टेंट है इसके लिए, वो है ओवरी। एक फ्लावर में एक ओवरी होता है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो आपने देखा ही होगा कि एक ओवरी होता है। ओवरी के अंदर जो है ये ओवेरियन वॉल है। ओवेरियन वॉल पे ये भी ओवेरियन वॉल ही है। तो यहाँ पे एम्ब्रायो सैक है, ये एम्ब्रायो सैक है, एम्ब्रायो का एक थैली है, इसके अंदर एम्ब्रायो होगा। ओके, तो एम्ब्रायो हम लोग इनलार्ज वे में यहाँ पे बना देते हैं, बहुत छोटा छोटा दिखेगा नहीं तो यहाँ एम्ब्रायो में बना देती हूँ, एम्ब्रायो सैक। थोड़ा ये सिलेंड्रिकल बनाना होगा। ओके, यहाँ पे 3 एंटीपोडल सेल्स होंगे, 3 एंटीपोडल सेल्स, और बीच में यहाँ पे 2 जो हो जाएंगे पोलर न्यूक्लियाई, 2 पोलर न्यूक्लियाई। ये जो 2 पोलर न्यूक्लियाई है ये आगे जाके फ्यूज कर जाते हैं और बनाते हैं सेकेंडरी डिप्लॉयड न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये आगे जाके फ्यूज कर जाएंगे और फिर यहाँ पे हम बना देते हैं एक सेल, जो कि इम्पोर्टेंट है। ध्यान से देख लीजिएगा फ्रेंड्स, ये एक सेल है और इसके दोनों साइड पे सिनर्जिड्स है। फिलिफॉर्म अपरेटस का भी कोई यूज नहीं है डबल फर्टिलाइजेशन में, तो मैं स्किप कर रही हूँ फिलिफॉर्म अपरेटस को। ये दोनों सिनर्जिड्स हैं, ब्लैक से जो मैंने बनाया है वो सिनर्जिड्स है। इसका मतलब कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ये एक सेल है, ठीक है, जो मैं रेड से लिख रही हूँ एक सेल, इसका इंपॉर्टेंस है एक सेल। एंड ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई जो कि फ्यूज करके सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाते हैं। सॉरी, तो मैं इसको फ्यूज वे में बना देती हूँ क्योंकि आगे जो ये फ्यूज होके काम करने वाला है। ये दोनों फ्यूज होके बना रहे हैं डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस, डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस। ठीक है, ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई थे जो कि फ्यूज करके डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस बना दिए हैं और एक सेल। इन दोनों का इंपॉर्टेंस है। ये एम्ब्रायो सैक था, इसी को मैंने इनलार्ज में यहाँ पे बनाया है, एम्ब्रायो सैक, एम्ब्रायो सैक। ओके, और ये ओवरी था। फीमेल पार्ट जो है फूल का वो ओवरी, और ये मेल पार्ट पॉलन ग्रेन। ठीक है, तो क्या होता है फर्स्ट स्टेप में, डबल फर्टिलाइजेशन के फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि एंटीपोडल सेल्स है, इसका भी कोई यूज नहीं डबल फर्टिलाइजेशन में, इसलिए मैंने इसको स्किप कर लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है कि पॉलन ग्रेन जो ओवेरियन वॉल पे आके जर्मिनेट करता है। ये जो है इस पे आके जर्मिनेट करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, जर्मिनेट करने के बाद क्या होता है कि जर्मिनेट करने के बाद ये जो है आके यहाँ पे अपना पॉलन ट्यूब अंदर ग्रो करने लगता है। मैं यहाँ पे फर्स्ट स्टेप लिख देती हूँ। फर्स्ट स्टेप क्या है इसका, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, जर्मिनेशन, शॉर्ट में मैं लिख रही हूँ, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन और ओवेरियन वॉल, ओवेरियन वॉल पे ही होगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेप है। सेकंड क्या है, ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब। तो पॉलन ट्यूब का ग्रोथ यहाँ पे कैसे होगा, यहाँ पे ये पॉलन ग्रेन है, इसका ये पॉलन ट्यूब अंदर जाके ग्रो करने लगेगा और उसका ग्रोथ जो है स्टिग्मा और स्टाइल, ये जो नेक पार्ट है, नेक पार्ट जो है इसको कहते हैं स्टाइल और स्टिग्मा इसके ऊपर रहता है। ठीक है, तो ये स्टिग्मा, ये भी फीमेल पार्ट ही है, स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी। तो इन दोनों को पार कर जाता
है ये पॉलन ट्यूब। दिस इज पॉलन ट्यूब जो कि ग्रो किया हुआ है, पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब ग्रो कर गया है इसमें। और उसके बाद सेकेंड स्टेप लिख लेते हैं, ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब। ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब कहाँ से आया? पॉलन ग्रेन से आया। ठीक है, इस ग्रोथ के बाद क्या होता है कि ये जाके पॉलन ट्यूब जाके यानी कि सॉरी पूरा पॉलन ग्रेन जाके एम्ब्रायो साइट से फ्यूज कर जाता है। ठीक है, इस एम्ब्रायो साइट से फ्यूज कर जाता है और रिलीज करता है दो मेल गैमेट। ठीक है, दो मेल गैमेट ये रिलीज किया। मैंने ब्लैक से पॉलन ग्रेन बनाया तो मैं यहाँ पे ब्लैक ही बनाती हूँ, सॉरी यहाँ पे मैं ब्लू से भी नोट करती हूँ कि ब्लैक से पहले से बनाऊंगी। तो ये जो रिलीज कर देगा दो पॉलन ग्रेन, ये एक और ये दो पॉलन ग्रेन या दो मेल गैमेट जो रिलीज कर देगा। तो एक जाके सबसे पहले फ्यूज कर जाएगा, ये फर्स्ट वाला जाके सबसे पहले फ्यूज कर जाएगा किससे? एक सेल से। तो ये थर्ड स्टेप है। थर्ड स्टेप क्या है? रिलीज ऑफ टू पॉलन ग्रेन। रिलीज ऑफ टू पॉलन ग्रेन्स, दो पॉलन ग्रेन जो है वो जाके रिलीज हो जाएंगे। ओके, और चौथा स्टेप है वन पॉलन ग्रेन विल फ्यूज विथ एक सेल से जाके फ्यूज कर जाएगा पहला पॉलन ग्रेन, और दूसरा पॉलन ग्रेन किससे जाके फ्यूज करेगा? ये दूसरा वाला पॉलन ग्रेन जाके फ्यूज करेगा ये सेकेंडरी न्यूक्लियस से, डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस से जाके दूसरा वाला फ्यूज करेगा। ओके, तो ये है पांचवा स्टेप कि सेकेंड पॉलन ग्रेन विल फ्यूज विथ secondary nucleus, diploid secondary nucleus. Okay, 2n means diploid secondary nucleus, इससे जाके फ्यूज कर जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ? दो बार फ्यूजन हो गया, एक बार एक से और एक बार सेकेंडरी न्यूक्लियस से, तो इसीलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो आइए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं कि कैसे ये डबल फर्टिलाइजेशन होता है शॉर्ट में। कि मेल गैमेट जो है, फर्स्ट मेल गैमेट जब जाके एक से फ्यूज करता है तो उसको सीन गैमेट कहते हैं। मेल के पास हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, फीमेल गैमेट के पास भी हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है। तो हैप्लॉइड हम लोग क्या क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हैप्लॉइड जो होता है उसका मतलब होता है कि आधा नंबर ऑफ क्रोमोसोम, मतलब कि अगर किसी प्लांट में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 4 है, उसका जो है हर एक सेल में 4 क्रोमोसोम पाया जाता है, तो उसके गैमेट में उसका आधा यानी कि 2 क्रोमोसोम ही पाए जाएंगे, इसलिए इसको हैप्लॉइड कहते हैं। तो मेल गैमेट के पास हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है और फीमेल गैमेट यानी एक के पास हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। जब दोनों जाके फ्यूज कर जाते हैं तो उसको सीन गैमेट कहते हैं। ये तो बहुत ही यूजुअल बात है। ओके, दूसरा यूनिक चीज़ है डबल फर्टिलाइजेशन में कि मेल गैमेट जो कि सेकेंड मेल गैमेट के साथ में देखा था कि पॉलन ग्रेन ने जाके 2 गैमेट प्रोड्यूस किए थे, फर्स्ट जाके एक से फ्यूज कर रहा था और सेकेंड जाके सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज करता था। सेकेंडरी न्यूक्लियस कैसे बना है? जो बीच में जो पोलर न्यूक्लियाई थे वो जब फ्यूज करता है तो सेकेंडरी न्यूक्लियस बनता है, तो उसमें डबल नंबर ऑफ मतलब डिप्लॉयड क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, तो 2n इसमें सेकेंडरी न्यूक्लियस में क्रोमोसोम होते हैं और हाफ तो मेल गैमेट में होते ही है। जब सेकेंड मेल गैमेट जाके सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज करता है तो उसको कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे 2n + 1n, 2n + 1n मीन्स 3n। ठीक है, तो 3n का फ्यूजन हुआ है तो इसको ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। अब इन दोनों के फ्यूजन से क्या बनता है? इन दोनों के फ्यूजन से बन जाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो कि 3n क्रोमोसोम कंटेन करता है। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का ये काम होता है कि ये जो है इन दोनों के फ्यूजन से क्या बनेगा? एम्ब्रायो बनेगा, जाइगोट बनेगा। सॉरी, जाइगोट को ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। एंडोस्पर्म जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, इन दोनों के फ्यूजन से जो जाइगोट बना है उसको। तो फ्रेंड्स हम देख लेते हैं कि आगे जो डबल फर्टिलाइजेशन का फेट क्या हुआ। सबसे पहले तो क्या हुआ कि फर्स्ट मेल गैमेट जाके एक से फ्यूज किया, देन क्या होता है? एक से जब फ्यूज करता है मेल गैमेट तो ये क्या फॉर्म करता है? जाइगोट। ओके,
जाइगोट, और जाइगोट क्या आगे जाके फॉर्म करता है, जाइगोट आगे जाके डेवलप हो जाता है एम्ब्रायो में, एम्ब्रायो, ठीक है। तो एम्ब्रायो में जाके डेवलप कर जाता है। और दूसरा, पहला फेज तो ये हो गया, दूसरा फेज क्या होगा कि ये जो ये सेकेंडरी न्यूक्लियस में गैमेट से फ्यूज किया, देन ये क्या बनाया, एंडोस्पर्म, ओके, पेन बनाया, पेन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो कि एंडोस्पर्म बनाता है, एंडोस्पर्म, और एंडोस्पर्म क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है इस डेवलपिंग एम्ब्रायो को। एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म जो क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन किसको प्रोवाइड करता है, टू द डेवलपिंग एम्ब्रायो। उसके बाद जो है तीसरा फेज क्या होगा कि ये जो सिनर्जिड्स है और ये एंटीपोडल सेल्स है, तो ये जाके आगे जाके, क्योंकि इनका कोई काम ही नहीं हुआ, कोई यूज नहीं हुआ, देन दे रीजनरेट, सिनर्जिड्स, सिनर्जिड्स और प्लस एंटीपोडल सेल रीजनरेट, एंटीपोडल सेल्स रीजनरेट। ओके, उसके बाद नेक्स्ट फेज क्या होता है, ओवरीज, ओवरीज जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट होते हैं, ये जो पूरा ओवरी मैंने बनाया था वो जो फ्रूट में कन्वर्ट होता है, और ओव्यूल्स जो होते हैं, छोटे छोटे और भी मैंने ओव्यूल्स जो बनाए थे वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि एक एम्ब्रायो साइट यूज हुआ है, ठीक है, ये एक एम्ब्रायो साइट यूज हुआ है फॉर मेकिंग द एम्ब्रायो, तो अब जो बाकी के ओव्यूल्स है वो क्या करेंगे, सीड्स बनाएंगे। फोर्थ फेज हुआ है कि ओव्यूल्स डेवलप इनटू सीड, ओव्यूल्स डेवलप इनटू सीड्स एंड ओवरी डेवलप इनटू, तो ये जो सीड बनेंगे वो मोनोकोटिलेडन भी हो सकते हैं, डाइकोटिलेडन भी होते हैं, मोनो भी हो सकते हैं, डाइकोटिलेडन्स भी हो सकते हैं, तो सीड्स दो टाइप के हो सकते हैं, मोनोकॉट और डाइकॉट हो सकते हैं, और ओवरी जो है वो फ्रूट बनाता है। तो ये सारे फेट हो जाएंगे कि हम आ जाते हैं फ्रेंड्स, हम ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। इसमें हमें समझना है कि प्लांट में जो उसकी लाइफ साइकिल होती है, जो उसके क्रोमोसोम नंबर होते हैं, वो कैसे मेंटेन होते हैं। ओके, तो ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन में हम ये देखेंगे, ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन जो होते हैं प्लांट में वो तीन टाइप के होते हैं, हैप्लॉइडिक, डिप्लॉन्टिक और हैप्लोडिप्लॉन्टिक, ठीक है। हैप्लॉइडिक लाइफ साइकिल मींस कैसे हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं प्लांट में वो मेंटेन होते रहते हैं, जो जनरेशन बाय जनरेशन जो है कैसे हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है प्लांट में वो मेंटेन होते रहते हैं। इसमें हम लोग एग्जांपल देखेंगे वॉलवॉक्स, स्पाइरोगायरा और क्लैम्बोडोमोनास का। तो आपको अगर याद होगा पिछले वीडियो में, जो एल्गी के वीडियो में जिन्होंने देखा होगा, ये सारे जो है ग्रीन एल्गी के एग्जांपल है। वॉलवॉक्स, स्पाइरोगायरा, क्लैम्बोडोमोनास, वुल्वा, मिलोथ्रिक्स, ये सारे ग्रीन एल्गी के एग्जांपल है जो कि हैप्लॉइडिक लाइफ साइकिल को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो हैप्लॉइडिक लाइफ साइकिल में क्या होता है, सबसे पहले जाइगोट जो है वो आपको पता ही होगा, जिसके जैसे मैंने पहले बताया कि जाइगोट जो है डिप्लॉइड होता है, ठीक है, वो आगे जाके क्या करेगा, जिससे कि हैप्लॉइड नंबर ऑफ स्पोर्स बनेंगे, मियोसिस करेगा, क्योंकि मियोसिस जो है वो रिडक्शनल डिवीजन होता है, रिडक्शनल मींस नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो घट के आधे हो जाते हैं, तो मियोसिस करेगा तभी वो हैप्लॉइड स्पोर्स बना पाएगा, ओके। और हैप्लॉइड स्पोर्स से फिर हैप्लॉइड गैमेटोफाइट अगर बनाना है, मतलब स्पोर्स से फिर से गैमेट अगर प्रोड्यूस करना है जो कि हैप्लॉइड ही होंगे, तो फिर क्या करना होगा, माइटोसिस, क्योंकि माइटोसिस जो होता है वो इक्वेशनल डिवीजन होता है, मतलब कि जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम है उतने के उतने ही रह जाएंगे। एन है यहाँ पे स्पोर्स का क्रोमोसोम नंबर, तो यहाँ पे भी एन रह जाएगा, जिसके हम लोग को माइटोसिस करना पड़ेगा, क्योंकि माइटोसिस मीन्स इक्वेशनल डिवीजन होता है और मियोसिस मीन्स रिडक्शनल डिवीजन होता है। अगर हमें कम करना है तो हम लोग मियोसिस करेंगे, हमें अगर उतना ही मेंटेन रखना है क्रोमोसोम नंबर तो हम लोग माइटोसिस करेंगे, हम लोग मीन्स प्लांट, ओके। तो जाइगोट, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है बस एक ही बार डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है दिख रहा है, और यहाँ पे मेजर जो लाइफ साइकिल का पार्ट है वो क्या है, हैप्लॉइड है, इसलिए इस लाइफ साइकिल को, इस टाइप की लाइफ साइकिल को हम लोग हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेजर जो पार्ट है, मेजरली क्या हैप्लॉइड जो है क्रोमोसोम नंबर वही मेंटेन हो रहा है,
मेजरली, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हैप्लॉइडिक लाइफ साइकिल। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स, जो सेकंड पार्ट ऑफ ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन है वो है डिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल। ओके, डिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल में क्या होता है कि जो मेजर पार्ट होता है उनके लाइफ साइकिल का वो डिप्लॉइड फॉर्म में दिखता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्पोरोफाइट, इसके एग्जांपल होते हैं, इसके एग्जांपल में आते हैं फ्यूकस सीडेड प्लांट यानी कि एंजियोस्पर्म या जिम्नोस्पर्म, जो भी सीड वाले पेयरिंग प्लांट होते हैं वो इसको फॉलो करते हैं डिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल को। तो यहाँ पे ये कैसे होता है, जैसे कि स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट अगर डिप्लॉइड है, अगर उसका जो क्रोमोसोम नंबर डिप्लॉइड है तो कैसे गैमेटोफाइट बनाएगा। गैमेटोफाइट मींस गैमेट को तो हैप्लॉइड ही नंबर में रहेगा। ओके, इसमें याद करने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो गैमेट है वो हैप्लॉइड में है, तो कैसे बनेगा, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड आने के लिए देन वो फिर से मियोसिस करेगा एंड मियोसिस करेगा। ओके, मियोसिस से डबल से हाफ हो जाएगा क्योंकि मियोसिस इज रिडक्शनल डिवीजन। उसके बाद गैमेटोफाइट जो है कि गैमेट है उसको जाके फ्यूज करके जाइगोट बनाना होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एंड यहाँ पे एक फीमेल गैमेट है एक मेल गैमेट है, वो जाके फ्यूज करेगा तभी तो वो 2 एंड बनाएगा, जाइगोट बनाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तभी बन पाएगा। ओके, तो ये जाइगोट बन गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 2 एंड और यहाँ पे 2 एंड, यानी मेजर पार्ट जो है, बस इसको छोड़ के मेजर पार्ट जो है वो क्या है, डिप्लॉइड है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल। ओके, डिप्लॉइडिक, डिप्लॉइडिक क्यों है, क्योंकि मेजर पार्ट जो है वो क्या है, 2 एंड, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल। तो फ्यूकस जो है वो ब्राउन एल्गी का एग्जांपल है, आपने पहले एल्गी का वीडियो देखा होगा तो। और सीडेड प्लांट यानी कि एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म जो भी है वो डिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल फॉलो करते हैं। थर्ड जो टाइप है वो हैप्लोडिप्लॉइडिक है। हैप्लोडिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल में जो एग्जांपल आते हैं वो है ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, इक्टोकार्पस, पॉलीसिफोनिया एंड कैट्स। ठीक है, तो ये सारे जो एग्जांपल ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट तो पूरा ही आ जाएगा, और एल्गी के भी कुछ एग्जांपल है जो कि हैप्लोडिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल फॉलो करते हैं। हैप्लोडिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल मींस होता है कि उसके पूरे लाइफ साइकिल का आधा पार्ट हैप्लॉइड फॉर्म में गुजरेगा और आधा पार्ट जो है वो डिप्लॉइड फॉर्म में गुजरेगा। ओके, तो यहाँ पे देख लेते हैं कैसे होता है। जैसे कि गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट यानी कि कोई भी गैमेट, मेल गैमेट फीमेल गैमेट जो भी है, तो वो जाके जाइगोट बनाएंगे, कैसे, जब वो फ्यूज करेंगे। ओके, तो ये मेल गैमेट समझ लीजिए, फीमेल गैमेट है वो जाके फ्यूज करेंगे, देन दे विल फॉर्म जाइगोट। ठीक है, फ्यूजन होगा पहले, देन दे विल फॉर्म जाइगोट। और जाइगोट अगर 2 एंड होगा, स्पोरोफाइट भी 2 एंड ही रखना है, तो देन क्या करना होगा, इक्वेशनल डिवीजन। ओके, क्योंकि यहाँ पे भी 2 एंड है, यहाँ भी 2 एंड है, तो माइटोसिस होगा, माइटोसिस होगा, तो ये 2 एंड का 2 एंड रहेगा। फिर स्पोरोफाइट, देन अगर स्पोर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, स्पोर्स तो हैप्लॉइड ही होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मियोसिस। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग कह सकते हैं कि इसका जो आधा पार्ट है, यानी कि देखा जाए तो ये एंड और ये एंड, ये दो जो है ये क्या है, हैप्लॉइड पार्ट, हैप्लॉइड फॉर्म है। और ये 2 एंड 2 एंड, ये क्या है, ये दोनों ये डिप्लॉइड है, ये डिप्लॉइड और ये हैप्लॉइड। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि इनका हाफ पार्ट जो है वो हैप्लॉइड फॉर्म में गुजर रहा है और हाफ लाइफ साइकिल जो है वो डिप्लॉइड फॉर्म में गुजर रहा है। इसलिए इसके लाइफ साइकिल को हम लोग हैप्लोडिप्लॉइडिक कहते हैं, यानी कि ये ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, ये हैप्लोडिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल अपना स्पेयर करते हैं अपने लाइफ टाइम में। तो भी किसी भी प्लांट में सिर्फ मियोसिस या फिर सिर्फ माइटोसिस ही नहीं चलता है। यूजुअली हम समझते हैं कि प्लांट में सिर्फ माइटोसिस ही होता है, तो ऐसा नहीं है, प्लांट में मियोसिस भी होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं प्लांट में मियोसिस भी चल रहा है, तो इस कॉन्सेप्ट को आप बिल्कुल भूल जाइए कि प्लांट में सिर्फ माइटोसिस ही होता है, तो मियोसिस भी होता है। और एनिमल सेल में भी याद रखिए सिर्फ मियोसिस ही नहीं होता है, माइटोसिस भी होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट लास्ट आगे आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। ओके, तो अब इसके बाद हम लोग को और एक चीज़ रिवाइज करना होगा कि ब्रायोफाइट में जो है, ब्रायोफाइट अगर आपने हमारा वीडियो देखा है तो ब्रायोफाइट का जो है डोमिनेंट फेज वो क्या होता है, गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट इसका डोमिनेंट फेज होता है, डोमिनेंट फेज इज गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट होता है। ये यहाँ पे कंफ्यूज मत कीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे मैंने ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट दोनों का एग्जांपल दिया हुआ है, लेकिन इसका डोमिनेंट फेज क्या है, गैमेटोफाइट, यानी कि मेजरली जो है ये गैमेटोफाइट लाइफ साइकिल को अपना स्पेंड करते हैं। लेकिन टेरिडोफाइट में डिफरेंट था, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आप बता सकते हैं क्या है। टेरिडोफाइट
टेरिडोफाइट का डोमिनेंट फेज क्या है? स्पोरोफाइट। डोमिनेंट फेज है स्पोरोफाइट। इसका मतलब है कि मेजरली जो है टेरिडोफाइट स्पोरोफाइट फॉर्म में अपना लाइफ स्पेंड करते हैं और ब्रायोफाइट मेजरली अपना गैमेटोफाइटिक फॉर्म में लाइफ स्पेंड करते हैं। तो इस जो है इस कॉन्सेप्ट से आप कंफ्यूज मत कीजिएगा कि दोनों में एकदम सेम ही होता है, ठीक है। मेजरली जो है गैमेटोफाइट लाइफ साइकिल स्पेंड करते हैं ब्रायोफाइट, और स्पोरोफाइट जो स्पोरोफिटिक लाइफ साइकिल टेरिडोफाइट डोमिनेंटली स्पेयर करते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट प्लांट डाइवर्सिटी। अगर आपको मेरी वीडियो की सीरीज पसंद आई देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर आपको लगता है कि और भी कुछ कोई लोग हैं जिनको ऐसे वीडियो की ज़रूरत है तो आप उनको प्लीज़ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।